गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में टेस्टिस। तो टेस्टिस बेसिकली हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 12th में, पर यहाँ पर वहाँ पर आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको जो है हम क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्यों आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो हम उसकी बात करेंगे। सो इन मेल अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो एक पाउच के अंदर बंद होती है, जिसको इस पाउच है तो यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होगी, तो इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटल सैक। यहाँ क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि ये अब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। अब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है ताकि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर इसको मिल सके। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से, तो इसलिए वो बॉडी से बाहर यानी अब्डोमिनल कैविटी से बाहर कहाँ पर होती है? स्क्रोटल सैक के अंदर होती है। एक पाउच जो जिसका नाम है स्क्रोटल सैक, वहाँ पर प्रेजेंट होती है ताकि इसको लोअर टेम्परेचर मिल सके। और लोअर टेम्परेचर चाहिए किससे? लोअर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर मिलता है, तभी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन। अब ये डुअल फंक्शन की बात क्या है? कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टेस्टिस? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, इट एक्ट एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका। एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो 2 फंक्शन हो गए इसके कि एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका मतलब ये हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। सो कौन से हार्मोन रिलीज़ कर रहा है? टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल और स्टोमल टिश्यू। अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लो एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरह से, तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? यहाँ पर कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरह से, ये कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 के करीब होते हैं ये कंपार्टमेंट्स जितने भी हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर हम इसका सेक्शन देखते हैं तो हमें इस तरह का सेक्शन दिखाई देता है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हम सेक्शन काटेंगे इसका तो हमें इस तरह का एक के अंदर एक लोब्यूल के अंदर, क्योंकि एक हमने बोला है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो हमें एक की बात करें इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और जो ये बीच का स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये जो बीच का स्पेस है, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल को, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस है सेमिनिफेरस, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल्स जो स्पर्म बनाएंगी। और ये जो बीच का स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल या इसका एक और नाम है लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है। ये लीडिंग सेल सिक्रीट करती है ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स, जिसमें मेन है टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन। सो क्या हुआ? टेस्टिस के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं? 250 के करीब। और हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये मैंने एक को दिखा दिया कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल इस तरह से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर जो सेल्स होती हैं उनका नाम इसी के नाम पर इंटरस्टिशियल सेल, या साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पर है लीडिंग सेल। और ये लीडिंग सेल जो है वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो है यानी एंड्रोजन रिलीज़ करती है, जिसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। सो इस तरह की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। तो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इंटरस्टिशियल और स्ट्रोमल टिश्यू। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। कैसे बना रहा है स्पर्म? क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्म मदर सेल्स, जो क्या बनाएगी? स्पर्म्स। सो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच आर लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोल रहे हैं, जहाँ पर जो सेल्स हैं उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। और लीडिंग सेल तो वो क्या रिलीज़ करेंगी?
ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जितने भी सेक्स हार्मोन हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं यानी लिपिड्स हैं, कॉल एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो उसमें से मेन है एंड्रोजन्स, क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है जिसका मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये कब रिलीज़ करती है, जब LH यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी जब LH रिलीज़ करती है तब ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करती है टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करने के लिए। इसके फंक्शन क्या है, रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कराना, जैसे एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस जिसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और यूरिथ्रा, इनके डेवलपमेंट मैचुरेशन में हेल्प कराता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, मुस्टैच, बियर्ड, वॉइस का चेंज होना, हेयर का डेवलपमेंट होना, मसल्स का डेवलपमेंट होना, वो सारे इसी के रिस्पॉन्सिबल है, सच एज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सलरी हेयर, स्लो पिच ऑफ वॉइस, ये जितने भी जो करेक्टर्स हैं वो इसी की वजह से डेवलप होते हैं। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एनाबॉलिक इफेक्ट, एनाबॉलिक मतलब होता है सिंथेटिक इफेक्ट, सिंथेसिस की प्रोसेस यानी जो सिंथेसिस हो रही है किसकी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो ये हार्मोन जो है वो करता है। तो इस तरह से इसका हमने देखा कि ड्यूअल फंक्शन है, इसलिए हमने इसको टेस्टिस को, क्योंकि एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, इसलिए हमने इसे केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर भी पढ़ा। सो ये हो गया टेस्टिस। अब हम पढ़ेंगे ओवरी। सो ये आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।